Hello everyone, welcome back to my channel English with the Hadi ma'am, and this is Yashoda. And friends, I hope all of you are doing great and all of you would be practicing a lot in order to become fluent in English language. And friends, today is the 6th day of our class, and in today's class we are going to learn something related to state of being. Yes friends, today is the last class of state of being. Okay, state of being, last class. And in today's video there are some concepts which I am supposed to teach you. So therefore I am going to teach you these things. So without any further delay, let's get into the video. Hello everyone. So as I have taught you in my previous video, I taught you about state of being in present, past, future, as well as model of speculation. Okay, and state of being with time. And now it's time to teach you some basic concepts which are really very important for all of us to know in order to become fluent and speak impeccable English. So let's have a look on board. So friends, today is the 6th day, okay, of our class, and in today's video we are going to learn how to use, okay, or we can say use of used to be, there, and it. Yes friends, today is the last day of state of being, okay, and in this video we will learn use of used to be, मीन्स यूज टू बी का यूज हम कैसे करते हैं, साथ में हम देयर का यूज स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे करते हैं, और इट का यूज हम स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे करते हैं, और जो भी चीजें थी बाकी की मैंने बता दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ यूज टू बी। यूज टू बी होता क्या है दोस्तों, जब हम मीन्स प्रेजेंट में अभी हम और कुछ हैं, बट हम किसी को हम बताना चाहते हैं कि हम पास्ट में ऐसे हुआ करते थे। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत शरारती हुआ करती थी, या फिर मैं काली हुआ करती थी, या फिर मैं मोटी हुआ करती थी, मैं बहुत उदास हुआ करती थी, या फिर यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, या फिर मैं कहूँ कि पता है मेरे गांव में ना एक कुआं हुआ करता था, मेरे गांव में ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, मेरे गांव में, या फिर मेरे गांव में, मेरे घर में, या फिर कहूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा सिनेमा हॉल हुआ करता था। और या फिर कहें कि जब हम किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, किसी इंसान के बारे में, जैसे मुझे कहना हो सुनो तुझे पता है वो जो है ना ठाकुर जी, वो जब जवान थे ना तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। हाँ, या फिर मैं कहूँ कि तुझे पता है जो मेरी दीदी है ना, जब वो छोटी हुआ करती थी ना तो बहुत मोटी हुआ करती थी। ऐसे सेंटेंसेस जब हमें बताने होते, हुआ करती थी या फिर हुआ करता था, ऐसे सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू बी। वैसे तो यूज होता है ओनली यूज टू, ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो यूज टू होता है ये अपने साथ एक बेस फॉर्म लेता है, ठीक है, और बी जो हमारी है ये बेस फॉर्म है, तो इसलिए हम बी का यूज करेंगे। यूज टू बी मीन्स कुछ भी हुआ करता था या फिर कुछ भी हुआ करती थी। तो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आ रहा हो। यूज टू मीन्स की यूज टू, यहां से आप देख सकते हैं यूज टू है तो ये हमारा सेकंड फॉर्म है, ओके, यूज की सेकंड फॉर्म है। अभी इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देयर यूज्ड टू बी ए स्कूल, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था बट अभी नहीं है, अभी वीरान है, अभी वो है नहीं चीज, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है वहां पे, बस ये अब हमें कोई बता रहा है तो वो कह सकता है ए रोहन डू यू नो देयर यूज्ड टू बी ए स्कूल, इस तरह से। रीना यूज्ड टू बी ए टीचर, रीना एक टीचर हुआ करती थी, अभी वो टीचर नहीं है, ठीक। सपोज करो कि अभी वो बूढ़ी हो गई है, या फिर अभी उसको नौकरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि रीना यूज्ड टू बी ए टीचर, रीना एक टीचर हुआ करती थी। सुधा डिड नॉट यूज टू बी ब्यूटीफुल, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाया है, तो यहाँ पे हमें ये जो हमारा डिड नॉट है ना, ये हमारा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में हमारा सेकंड फॉर्म लगता है, तो वैसे तो डू होता है, डू का हमने नॉट वाला कर लिया है डिड,
और यूज हमारा आ गया फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। सुधा डिड नॉट यूज टू बी ब्यूटीफुल, सुधा ब्यूटीफुल नहीं हुआ करती थी। आई यूज टू बी इंटेलिजेंट इन माई 20s, कि मैं अपने 20s में इंटेलिजेंट हुआ करती थी। या फिर कोई भी कह सकता है मैं अपने 20s में ना बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, पर अभी तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जब से शादी हुई है बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई है, ऐसे हम बोलते हैं ना। डिड ही यूज टू बी शरकर, क्या वह है कामचोर हुआ करता था। अब आप देख सकते हैं जो शरकर है, ठीक, SHIRKER, इट्स नॉट सिरकर, इट्स शरकर। शरकर मीन्स काम चोर, ओके, कामचोर। और जैसे कि देयर यूज टू बी अ वेल, यहाँ एक कुआं हुआ करता था, बट अभी कुआं नहीं है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हर जगह कुआं खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी तो बचा ही नहीं है, पानी बहुत ही अंडरग्राउंड होता चला जा रहा है रोज का रोज, क्योंकि हम पानी का मिसयूज करते हैं। तो डोंट मिसयूज वाटर, ओके, डोंट वेस्ट वाटर, इट्स रियली वेरी crucial for all of us to live, because without water we can't survive. So please save water, save this nature, and always keep learning and keep saving water. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यूज ऑफ यूज टू बी समझ आ गया हो। मीन्स यूज टू बी हम यूज करते हैं जब हमें कोई चीज कहनी है कि ऐसा हुआ करता था पास्ट टाइम में, बट अभी नहीं है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे यूज ऑफ देयर। यस फ्रेंड्स, यूज ऑफ देयर, it's really very important to learn about this thing, because we sometimes we represent something. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम देयर का यूज करते हैं, तभी वो अच्छा साउंड करता है, अदरवाइज बहुत ही अलग सा साउंड करता है। जैसे कि यूज ऑफ देयर, देयर में होता है यहाँ, नॉर्मली देयर का मतलब होता है यहाँ, ठीक। अब बट यहाँ पे जो हमारा देयर है वो यहाँ की तरह काम नहीं करेगा, वो अलग ही एक साउंड करेगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देयर आर 4 चेयर्स इन दिस रूम। अब जैसे मुझे कहना हो कि इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं, इस कमरे में एक पंखा है, इस कमरे में बहुत सारी बुक्स, पाँच 10 मिनट लगी, तुम ट्रेन आ जाती डालता। अब जैसे कि मुझे कहना हो कि ये एक रूम है, ठीक, इस रूम में 4 कुर्सियां हैं, एक फैन है, बहुत सारी बुक्स हैं, सब इस कमरे में है, तो मैं कैसे कहूंगी देयर आर 4 चेयर्स इन दिस रूम, देयर इज अ फैन इन दिस रूम, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक इन दिस रूम, ठीक। उसका हम देयर के यूज करके ही हम इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी हुई है, हम इसको प्रेजेंट में भी बता सकते हैं और पास्ट में भी हम बता सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कैसे। देयर आर 4 चेयर्स इन दिस रूम, इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं। देयर वॉज अ ब्लैंकेट ऑन द बेड, मीन्स कि ब्लैंकेट था, एक कंबल था, किसके ऊपर, बेड के ऊपर। देयर वॉज अ ब्लैंकेट ऑन द बेड, मीन्स कि इस बेड के ऊपर एक ब्लैंकेट था। यहाँ पे मीन्स कि आप ये देखिए देयर का यूज करते हैं हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी चीज को यूज करते हैं कि इस जगह पर, इस कमरे में। नेक्स्ट है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा कि हम देयर के साथ यहाँ पे हम आर का भी यूज कर रहे हैं, वॉज का भी, इज का भी, आर का भी और वर का भी, ठीक।
तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वाली कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपका टेंस पास्ट में है, ठीक, तो आपको वॉज वर यूज करना है, प्रेजेंट में है तो इज का और आर का यूज करना है। और दूसरी चीज, अगर आपका टेंस सिंगुलर है, ठीक, जैसे कि देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, जब एक चीज के लिए होगा तो इज, अगर बहुत चीजों के लिए देयर आर 4 चेयर्स, तो जैसे कि 4 कुर्सियां, तो वहां पे आर का यूज करना है। इस तरह वॉज के और वर के भी केस में ऐसे ही होना है कि जब एक चीज के लिए हो तो वॉज का यूज करो, जब ज्यादा चीजें हो एक से तो वर का यूज करो। नेक्स्ट है, देयर इज अ लायन इन द जू, इस चिड़ियाघर में एक शेर है, ठीक। देयर वर लॉट्स ऑफ बुक्स इन दिस अलमीरा, कि इस अलमायरा में बहुत सारी बुक्स थी। वर है तो थी, वॉज है तो थी। देयर इज अ ब्यूटिफुल गर्ल इन दिस डांस ग्रुप, कि इस डांस ग्रुप में एक ब्यूटीफुल गर्ल है। अब हम देयर का यूज हम यूज टू बी में भी करते हैं, जैसे कि हमने देखा था देयर यूज टू बी अ चेयर, कि यहाँ एक कुर्सी हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ वेल, यहाँ एक कुआं हुआ करता था, वहां भी हम देयर का यूज करते हैं, ठीक। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको देयर का यूज स्टेट ऑफ बीइंग में समझ आ गया हो। तो अब हमारा बचा है इट, तो इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा फिनिश। सो फ्रेंड्स, let's have a look on board how to use instead of being it, use of it instead of being it का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हो गई, यहाँ पे it हमारा ऐसा होता है कि ये एक तरह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है यहाँ पे हमारा, ठीक। यहाँ पे कुछ होता नहीं है, नॉर्मली हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं कि यार बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है। हम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, तो वहां पे हम इट को हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। और नॉर्मली इट जो यूज होता है वो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, या फिर एनिमल वगैरह के साथ में हम कोई भी चीज हम बार बार थोड़ी बोलते हैं। जैसे कि हम बोले कि दिस इज अ पेन, दिस पेन इज कॉस्टली, दिस पेन इज रेड इन कलर, हम बार बार दिस थोड़ी यूज करेंगे, हम इट का भी यूज कर सकते हैं ना वहां पे, कि इट इज रेड इन कलर, इट्स वेरी इट्स कॉस्टली। ऐसे ही हम कई बार इसको बोल सकते हैं कि इट्स रियली लॉन्ग लास्टिंग, एंड हम इट का यूज करते हैं हम बार बार एक चीज को बताने, जैसे हम किसी जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए हम ही और शी का यूज करते हैं ना, जैसे कि प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ऐसे ही सेम हम इट का यूज करते हैं। जैसे हम उसमें ही और शी का यूज कर लेते हैं, और वैसे ही यहाँ पे हम इट का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, इट इज संडे टुडे, आज संडे है, इट्स संडे टुडे, इट्स हॉट, गर्मी है, इट्स कोल्ड, ठंडी है भाई, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स कॉस्टली, बहुत महंगा है ये, इट्स शाइनी, चमकदार है, इट्स नॉट यमी, हम किसी फूड मम्मा हमको सर्व करती है, हम खाते हैं, हम कहते हैं मम्मा इट्स नॉट टेस्टी यार, इट्स नॉट यमी, आई वांट समथिंग मोर टेस्टी। तो हम खाने के लिए हम बार बार थोड़ी बोलते हैं दिस फूड इज नॉट टेस्टी, दिस डिश इज नॉट, हम सीधा बोलते हैं इट्स नॉट टेस्टी यार, इट्स नॉट यमी, एंड दिस इज द यूज ऑफ इट इन स्टेट ऑफ बीइंग। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये स्टेट ऑफ बीइंग की जितनी भी मेरी 6 क्लासेस थी आपको समझ आ गई हो, और कल से हम देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट हमने देखा स्टेट ऑफ बीइंग, अब देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन, लास्ट हमारा हम देखेंगे स्टेट ऑफ एक्शन, ओके, जिसके अंदर हम सारी क्लासेस अपनी टेंसेस की, मॉडल्स की, उस तरह से पैसिव, एक्टिव, कंडीशनल, हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट स्लोली स्लोली, इसलिए मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्लास भी नहीं बताती हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक मोटा मोटा आपको मैं चीजें दिखा देती हूँ कि आज अभी तक हमने 6 क्लासेस में हमने कितनी सारी चीजें सीखी हैं।
स्टेट ऑफ बीइंग में सबसे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट में इज एम आर का यूज, पास्ट में वॉज वर का यूज, फ्यूचर में विल बी का यूज, और उसके बाद हमने सीखा था स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइम, जिसमें हमने सीखा था हैज बीन और हैव बीन का यूज। देन हमने सीखा था मॉडल ऑफ स्पेकुलेशन में हमने सीखा था प्रेजेंट में पहले मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, कुड बी का यूज, और कल ही हमने पास्ट में भी सीखा था मे, माइट, मस्ट, कुड, वुड, उसके साथ में हैव बीन का यूज। ओके, और आज हमने सीखा यूज टू बी, इट और देयर। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे आपको ये हो जाएगा कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बेसिक क्लास के अंदर हमें कितनी सारी चीजें सीखनी होती हैं। उसके बाद हम इस लायक हो जाते हैं कि हम कुछ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम डेली स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बेसिक से सीखते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं बस यही कहूंगी कि आई होप कि सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी स्पोकन इंग्लिश में वो जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको अचीव करने में। एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।